उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। उनके पदभार संभालते ही अब तमाम तरह की गतिविधियां भी यहां पर देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद तमाम मंचों से उत्तराखंड की नौकरशाही और विभागों के प्रशासनिक अमले को सख्त चेतावनी दे रखी है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की हिदायत दे रखी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड का प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री धामी की हिदायत को कितना संजीदगी से लेता है। इसकी पुष्टि करने के लिए आज एएनबी न्यूज के संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने देहरादून के आरटीओ दफ्तर का रुख किया। इस दौरान एएनबी न्यूज के कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जिन्हें देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आइए देखते हैं एएनबी न्यूज का रियलिटी चेक। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के बाद तमाम विभागों को ये चेतावनी दे दी गई है कि समय पर काम किया जाए और पुख्ता तरीके से किया जाए। मेरे घड़ी में इस समय 10:20 हो रहे हैं और आज एएनबी न्यूज की टीम आरटीओ दफ्तर देहरादून पहुंची हुई है। आइए देखते हैं कि क्या है नजारा, कितने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दफ्तर में पहुंचे हुए हैं, कितने संजीदा हैं। कोविड काल में 5 साल के भीतर तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तेवर काफी सख्त नजर आ रहे हैं और लगातार नौकरशाही को, अधिकारियों को वो चेतावनी भी दे रहे हैं और अलग अलग मंचों से चेता भी रहे हैं कि विभागीय जो क्रियाकलाप है और जो कार्रवाई है उनको पुख्ता तरीके से किया जाए। ये देखिए गेट पे सभी लोग मौजूद हैं जो सिक्योरिटी के तहत काम कर रहे हैं। ये सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों का आना जाना भी अब यहाँ पर शुरू हो गया है। जो जनता है जो अपना लाइसेंस बनवाने या फिर गाड़ियों के अन्य मामलों को लेकर दफ्तर पहुंच रही है, वो सभी अपने अपने कागज जो है अलग अलग विंडोज पर जमा करने की प्रक्रिया जो है उनकी वो शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे हम आरटीओ दफ्तर के भीतर पहुंचेंगे और देखेंगे कि कितने लोग मौजूद हैं अपनी कुर्सी पे। सुबह का समय है, हालांकि भीड़ कम है, लेकिन लगातार लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है और एएनबी न्यूज की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर आज रियलिटी चेकअप करने के लिए कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो बातें हैं उनको अधिकारी और प्रशासनिक अमला कितनी संजीदगी से लेता है। ये पोर्च है आरटीओ दफ्तर का और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं आरटीओ दफ्तर के अंदर। आइए देखते हैं, अलग अलग कक्षों में जाके देखेंगे कि कौन कौन अधिकारी दफ्तर में मौजूद है। कक्ष संख्या 6 में आप लोग कितने लोग कर रहे थे? यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है। कक्ष संख्या 6 में लोग पहुंचे हुए हैं जो कि बिल्कुल ऑफिस के अंदर घुसते ही कक्ष संख्या 6 है जहां पर फॉर्म तथा अन्य चीजें मिलती हैं। ये देखिए कक्ष संख्या 5 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनसंपर्क सहायता कक्ष राउंड पे हैं। आप दफ्तर में कर रहे थे? अच्छा, राउंड पे हैं जी। ये साहब के पास ही खड़े हैं। अच्छा, राउंड पे हैं। तो अधिकारी राउंड पे हैं और तमाम जो लोग हैं, क्योंकि अमूमन आरटीओ दफ्तर में बहुत सारा कार्य इन्फोर्समेंट का होता है, बहुत सारा धरातल पर चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को मौके पे जाकर चीज़ों को चेक करना होता है, गाड़ियों को चेक करना होता है, टेस्टिंग लेनी होती है, तो सबके कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। ये मेरे आप पीछे विंडो देख सकते हैं, ये तमाम लोग अपने अपने केबिन में पहुंच चुके हैं और कार्रवाई शुरू हो चुकी है सुबह की। अब धीरे धीरे आरटीओ दफ्तर में भीड़ बढ़ेगी, हालांकि कोविड काल है तो धीरे धीरे ही सही लेकिन जनता पहुंचती है। कक्ष संख्या 3 में आप 4 लोग हैं, ठीक है। तो 4 लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। क्या काम करते हैं आप लोग? क्या काम होता है यहाँ पे? अच्छा, क्या पहले की अपेक्षा भीड़ कम हुई है क्या दफ्तर में? कुछ भीड़ कम है। तो सुबह का समय है, अभी थोड़ी भीड़ कम है, कोविड काल है, लेकिन अमूमन आरटीओ दफ्तर में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, भारी संख्या में लोग पहुंचे रहते हैं। संदीप सैनी, आप इन्फोर्समेंट में हैं और राउंड पे हैं और ये हमने पता लगाया है तमाम अलग अलग अधिकारियों से। तो संदीप सैनी आरटीओ साहब राउंड पे हैं और ये भी मालूम चला है कि कल रात वो 3 से 3:30 बजे तक अपने घर पहुंचे हैं। तो उनका काम राउंड का है, दफ्तर का काम नहीं है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा कि आपके दफ्तर में आ सकता हूं उधर, सभी लोग समय पर मौजूद हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से मैनेज किया आपने। हाँ, ये एक विशेष जो ध्यान हमने इस और दिया था
कि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और राजधानी का बहुत स्थित है, तो ये हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट रहती है अपने स्टाफ से कि काउंटर, हमारे जो पब्लिक काउंटर हैं, सुबह टाइम से खुल जाएं। और बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा 90 to 95% जो हमारा स्टाफ है वो 10 बजे और 10:05 के बीच यहाँ पहुंच जाता है। बाकी 10:15 से पहले सारा स्टाफ हमारा पहुंच जाता है और ठीक 10 बजे, बल्कि कुछ काउंटर तो आप देखेंगे 10 बजे से पहले भी खुल गए थे आज। अच्छा, हमने ये भी देखा कि 10 बजे से पहले आप पहुंचे हुए थे और पूरे परिसर का राउंड लगा रहे थे, तो क्या डेली रूटीन में है आपके? मेरा ये डेली रूटीन है। मैं सुबह 10 बजे से 5-10 मिनट पहले आ जाता हूँ और अपना पूरा सारे काउंटर को चेक करता हूँ। सुबह फिर अपने ऑफिस में आके हाजिर रजिस्टर को चेक करता हूँ और सभी स्टाफ से मेरा अनुरोध रहता है कि 10:15 तो कट ऑफ है, हमें 10 बजे अपना काउंटर पब्लिक के लिए खोल देना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि लगभग 100% हमारे स्टाफ इस बात को फॉलो करता है। सर, अभी आरटीओ विभाग, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, संभवतः तीसरी लहर की भी चेतावनी दी जा रही है, अभी क्या क्या प्रमुखता से कार्य हो रहे हैं विभाग में? देखिए, हम इस समय ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि पेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा है और जो पिछले 2-2.5 महीने ऑफिस में काम नहीं हो पाया उसका वर्कलोड ज्यादा है। लेकिन हमारे पास एसओपी भी है जिसमें हमें 50% से ज्यादा स्टाफ को बुलाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। तो आधी क्षमता से या 50% क्षमता से हम कैसे पेंडेंसी पूरा करेंगे, इस समस्या को देखते हुए हमने एक अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू किया है जिसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, क्योंकि पारदर्शिता बनी रहे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है और इसके लिए हमने शुरू में प्रत्येक सर्विस के लिए 25-25 अपॉइंटमेंट किए थे, लेकिन हम उसको बढ़ाया है और कई सर्विस में हम 50 भी कर चुके हैं। पक्के लाइसेंस का टेस्ट हम 125 स्लॉट से ले रहे हैं ITDR झाझरा में। लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट हमने 50 कर दिया है 25 से बढ़ा के। बाकी और सर्विस को भी हम 50 करने जा रहे हैं आज से। तो थोड़ा पब्लिक को ये तो समझना पड़ेगा कि 50% जन शक्ति से हम लोग 100% कार्य नहीं दे सकते और पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए अपॉइंटमेंट सिस्टम कुछ दिनों तक हमारी मजबूरी है उसको लागू करना। जैसे परिस्थितियां सही होंगी, हमारी जनशक्ति 100% होगी, हम लोग फिर फुल फ्लेज में काम करेंगे। आज मैंने एक बैठक फिर बुलाई है अपने ऑफिसर्स की। हम विचार कर रहे हैं कि हम स्लॉट्स को बढ़ाएं या अपॉइंटमेंट सिस्टम को हटा दें। इन दोनों के ऊपर हम विचार करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ फीडबैक आया है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम को कुछ लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनको आसानी नहीं हो रही है अपॉइंटमेंट लेने में, तो उसको भी कंसिडर करेंगे। लेकिन साहब, एक चुनौती और भी है, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। हो सकता है संभवतः सरकार के पक्ष में फैसला आ जाए। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में रश बढ़ जाता है गाड़ियों का। कांवड़ को भी सरकार शुरू करने वाली है, कांवड़ यात्रा को भी। पर्यटन सीजन है, पर्यटक भी आ रहे हैं देहरादून की तरफ और आसपास के क्षेत्रों में। तो ऐसे में विभाग इन तमाम व्यवस्थाओं से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहा है? सर, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है यार। मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे पास सरकार से पहले ही निर्देश आ चुके हैं कि आप चारधाम यात्रा के लिए अपनी तैयारी कर लें और हम पिछले 15-20 दिनों में इसमें जुटे हुए भी हैं। सर्वप्रथम जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत होती है चारधाम यात्रा में, ग्रीन कार्ड को लेकर, और बहुत बड़ी संख्या में यात्री और ट्रांसपोर्टर्स ऑफिसों में आ जाते हैं ग्रीन कार्ड की यात्रा को लेकर, ग्रीन कार्ड बनाने के लिए। वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत और समस्या थी। लेकिन आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने उस ग्रीन कार्ड सिस्टम को भी ऑनलाइन कर दिया है। यानी अब आज व्यक्ति, ट्रांसपोर्टर, बस स्वामी या गाड़ी वाला ऑनलाइन अप्लाई करेगा और 10 सीट से नीचे वाली जो गाड़ियां होंगी उसको ऑनलाइन मिल भी जाएगा। उनको वाहन कार्यालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। 10 से ऊपर यानी बसों में जो गाड़ियां हैं उनको केवल वाहन लाना होगा और 70% से अधिक जो छोटी गाड़ियों के ग्रीन कार्ड जारी होते हैं वो ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी हमारे इस कोविड काल के दृष्टिगत भी बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। पठोई जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई में प्रशासनिक जो तंत्र है और जो मैनेजमेंट है, काफी आपने उसको व्यवस्थित करके रखा है। हमारा मकसद मात्र इतना था कि जनता को ये पता चल सके कि नए मुख्यमंत्री लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी अलग अलग मंचों से चेतावनी दे रहे हैं। तो हमने ANB न्यूज ने जनहित को ध्यान में रखते हुए आज हमने रियलिटी चेकअप किया RTO दफ्तर देहरादून का। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे कोई खामियां नजर नहीं आई। तमाम जो कर्मचारी और अधिकारी और स्वयं RTO साहब दफ्तर में मौजूद हैं और 10 बजे से पहले व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। तो ANB न्यूज की तरफ से हम RTO साहब को और RTO दफ्तर को 10 में से 10 नंबर देते हैं। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज देहरादून। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के बाद तमाम विभागों को ये चेतावनी दे दी गई है कि समय पर काम किया जाए और पुख्ता तरीके से किया जाए। आज ANB न्यूज की टीम RTO दफ्तर देहरादून पहुंची हुई है। आइए देखते हैं कि क्या है नजारा। कितने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दफ्तर में पहुंचे हुए हैं, कितने संजीदा हैं कोविड काल में